स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और लास्ट टाइम मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था, जो आपको पसंद आया होगा। अब आते हैं, बात यहाँ पर करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एक्चुअली हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी इसकी जो डिफिनीशन होती है वो ये होती है कि ऐसे प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को, यहां पर पॉइंट आउट कर रहा हूं कि दो या दो से अधिक, यानी दो हो या तीन हो, दो या दो से अधिक में से एक को अलग सूचित करने का कार्य करता है या अलग सूचित करता है, वो क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्लियर हो गया? 2, 3, 4, 5, 10 कुछ भी हो, यानी अगर उनमें से एक एक की बात हो रही है, अलग अलग बात हो रही है, तो इसमें हम सीधे मतलब समझेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब आते हैं, बात इसकी करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं। तो आपको पता ही होगा, वैसे मैंने जब दिखा रहा था इसके पूरे काइंड्स को, तो मैंने बताया कि देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में 3 शब्द एग्जैक्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ईच, उसके अलावा है आइदर और उसके अलावा है नाइदर। ठीक है, या ईदर और नीदर भी पढ़ते हैं, ईच, ईदर और नीदर। ठीक है, उसके अलावा और भी वर्ड हैं, जैसे एनी है और एनी वन है। ठीक है, बोथ है, ऑल है। अब देखिए, क्योंकि ये तीनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जबकि ये जो वर्ड है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन का डिस्ट्रीब्यूटिव में कुछ ना कुछ यूज जरूर है, तभी मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं। अभी क्या उसके यूजेस हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ईच और आइदर और नाइदर इसका यूज कहां होता है। तो सबसे पहली बात कि ये तीनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, यानी ये सिंगुलर यूज होते हैं। क्योंकि ये सिंगुलर है तो इनके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो भैया सिंगुलर वर्ब भी होगी, है ना। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, यानी ईच के बाद जो सब्जेक्ट है या ईच सिंगुलर माना जाता है, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा, और हेल्पिंग वर्ब भी जो होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर ही होगी। फिर चाहे वो आइदर हो, आइदर भी सिंगुलर माने जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, नाइदर भी सिंगुलर माने जाते हैं। इस वजह से सिंगुलर सब्जेक्ट पर सिंगुलर वर्ब की बात करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ईच का जो यूज होता है या ईच का जो मतलब होता है वो होता है प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब होता है प्रति एक। ठीक है, यानी 2 लोग हैं या 2 से अधिक लोग हैं, तो उनमें से एक एक के बारे में जब बात की जाती है तो हम वहां पर ईच का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आइदर का जब यूज होता है तो आइदर के बारे में कहा जाता है कि 2 में से एक की बात जब करें, ठीक है, 2 में से एक, यानी आइदर यू और योर ब्रदर, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने, तो आइदर का यूज होता है। नाइदर का यूज कहां होता है कि 2 में से कोई भी नहीं, 2 में से कोई भी नहीं, जैसे नाइदर यू नॉर योर ब्रदर, जैसे ना तो तुम ना तुम्हारे भाई ने। तो अब कहने का मतलब आपके सामने चीजें भी आ गई हैं कि ईच का मतलब प्रत्येक यानी प्रति एक, आइदर का यूज 2 में से एक के लिए होता है, जबकि नाइदर का यूज दोनों में से किसी के लिए भी नहीं होता, यानी 2 सब्जेक्ट है तो दोनों के लिए नथिंग। ठीक है, तो ईच का यूज प्रत्येक का मतलब प्रति एक का मतलब होता है कि चाहे वो 2 हो यानी 2 हो, और मोर देन 2 हो। ठीक है, 2 हो या मोर देन 2, यानी 2 के लिए भी ईच का प्रयोग करते हैं, और 2 से अधिक की जब बात होगी तब भी हम ईच का ही प्रयोग करते हैं, जबकि आइदर और नाइदर दोनों हमेशा एक के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर होगी, इसको आप लिख सकते हैं। बस ध्यान ये देना है, एग्जाम में आपसे पूछा कैसे जाएगा कि ईच, आइदर, नाइदर के बाद जो सब्जेक्ट होगा हो सकता है उसको प्लूरल बना दे या उसकी वर्ब को प्लूरल बना दे। तो आपको याद रखना है कि ईच, आइदर, नाइदर ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं, तो एक तरह से ये मैं कह दूं कि ये हमारा रूल नंबर 1 था। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 2 की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लिया। अब आगे मैं बढ़ता हूं। ठीक है, रूल नंबर 2 कहता है
कि चलिए ईच, आइदर और नाइदर दोनों सिमिलर है, ठीक है, इतना तो समझ में आया कि हाँ ये सिमिलर है, लेकिन ये प्लूरल की तरह भी कार्य करते हैं, ये प्लूरल की तरह भी कार्य करते हैं। तो किस कंडीशन में ये प्लूरल हो जाएंगे? तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी ईच या आइदर, ठीक है, या नाइदर या नीदर, अगर इनके बाद ऑफ का प्रयोग किया गया है, अगर इनके बाद ऑफ का प्रयोग किया गया है तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर इनके बाद ऑफ का प्रयोग किया गया है यानी ऑफ स्ट्रक्चर का प्रयोग किया गया है भैया, तो एक बात समझना, समझने वाली बात क्या है कि इसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उससे पहले दा का प्रयोग होगा, उससे पहले दा का प्रयोग होगा, और जो सब्जेक्ट होगा वो ध्यान देना, जो सब्जेक्ट होगा उसको बहुत बड़ा ध्यान देने की बात है भाई। सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना भैया, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल होगा। जबकि हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी? तो प्लूरल वर्ब भी होगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो एक सेकेंड, ठीक है, देखिए प्लूरल सब्जेक्ट होगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगी यानी वो क्या होगी? सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। जहां पर ऑफ नहीं लग रहा था तो प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब हो रहा था, लेकिन अब ऑफ लग गया है तो सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? प्लूरल होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ये ऑफ स्ट्रक्चर का कमाल है। ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में ऐसा ही होता है कि ऑफ स्ट्रक्चर जो होते हैं इनके बाद जो भी सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। ये ध्यान देने की बात, इसको ध्यान देना भाई, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, सब गड़बड़ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके और आगे। अब क्योंकि मेन अपना रूल शुरू हो रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। रूल नंबर ये सेकेंड था, ये याद रखना है कि ऑफ नहीं लगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ऑफ लग गया तो प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। PNSV आप याद रख सकते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब एक बात यहां पर ये आती है, क्योंकि ईच, आइदर और नाइदर ये सिंगुलर प्रोनाउन माने जाते हैं, तो इनके बाद जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? मैं पॉइंट आउट करके आपको बता दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर रहे, हमेशा दिक्कत ना हो। क्योंकि ईच, आइदर और नाइदर, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये सिंगुलर माने जाते हैं ना, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह होते हैं। तो इनके बाद सिंगुलर होते हैं। इनके बाद क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है प्लस सिंगुलर वर्ब होता है। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि चलिए भाई सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब तो समझ में आया, अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम हिज लगाएं पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए, यानी जब बातें हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की करेंगे, क्योंकि आएगी तो बातें हैं ही कि उन सब ने अपना काम किया, या प्रत्येक ने अपना अपना काम किया, या दोनों में से एक ने अपना काम किया, या तीनों में से एक ने अपना काम किया, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव अपना शब्द को बताने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि हिज लगाएंगे या हर लगाएंगे या इट लगाएंगे या इट्स या दे लगाएंगे। तो एक बात याद रखना मेरे भाई, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, तो याद रखना कि दे कभी आप इसके बीच में नहीं लाएंगे, यानी आपको रखना क्या होगा? सिंगुलर पॉजेसिव, ठीक है, आपको रखना क्या है? सिंगुलर। मैं यहाँ पर प्रोनाउन लिख देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे, और सिंगुलर प्रोनाउन का मतलब ही होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। सिंगुलर प्रोनाउन का मतलब ही होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये याद रखने की बात है, इसको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी चाहे वो जिस कंडीशन में हो, चाहे जैसी कंडीशन हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यानी अगर आपको ईच, आइदर, नाइदर के साथ कोई भी अपना प्रोनाउन रखना है तो कौन सा रखना है? यानी इन तीनों के साथ अगर आपको प्रोनाउन रखना है तो आपको जो प्रोनाउन रखना है वो क्या होगा? हिज या हर या इट्स,
इट्स का यूज हमेशा किसके लिए होता है? नॉन लिविंग यानी न्यूट्रल जेंडर। मैन की बात होगी यानी बॉयज की बात होगी या बॉय की बात हो, ठीक है, तब भी आप हिज का प्रयोग करेंगे। गर्ल की बात हो या गर्ल्स की बात हो तब भी आप हर का प्रयोग करेंगे। और जब बात न्यूट्रल जेंडर की हो जाएगी तो आप इट्स का प्रयोग करेंगे, यानी वस्तुओं के लिए क्या यूज करेंगे? न्यूट्रल जेंडर यानी इट्स का। बहुत अच्छा रूल था ये, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, इसको आप एकदम क्लियर कर लीजिए, बहुत अच्छा है ये, ठीक है, क्लियर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये याद रखना है कि चाहे वो ईच सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे जिस भी कंडीशन में हो, अगर आपको प्रोनाउन लगाने की बात आएगी तो यही लगाएंगे। बाकी देयर जैसे शब्दों का यूज नहीं करेंगे क्योंकि देयर प्लूरल होता है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, रूल नंबर अपने 4 की तरफ। रूल नंबर 4 कहता है, बहुत ध्यान देने की बात है, इसको पूरा पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। पूरा पढ़ने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। लास्ट तक वीडियो देखोगे ना तो एकदम दिल खुश हो जाएगा, लगेगा कि हाँ ऐसा पहली बार हुआ है, 15-16 साल में ऐसे पहली बार ही तो पढ़ रहे होगे भाई, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 4 कहता है, ठीक है, कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है। मैं थोड़ा सा डिटेल में उसकी बात कर लूं, यानी ईच का अब बात में करूंगा तो ईच का प्रयोग टू और मोर देन टू के सेंस में होता है, ठीक है, यानी दो या दो से अधिक, यानी हम 5 कर दे, ठीक है। तो ईच का प्रयोग कब होता है? टू और मोर देन टू की वजह से। तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। यानी ईच का प्रयोग दो और दो से अधिक के सेंस में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे ईच ऑफ द, अब देखिए ऑफ लगा है और जैसे ही ऑफ लगा आपका सब्जेक्ट किसमें होगा? प्लूरल में होगा, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसमें होगी? सिंगुलर में होगी। और ऑनेस्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सेंटेंस आपका सही है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ईच ऑफ द, मैं यहां पर ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 से और भी एक और सेंटेंस लेके देख सकता हूं कि 2 के अलावा भी और कुछ हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है कि ईच ऑफ द 4, मैंने देखिए पहले 2 लिया, उसके बाद अब 4 ले रहा हूं, ठीक है, ईच ऑफ द 4। फिर वही कंडीशन आएगी कि वर्ब जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा क्योंकि ऑफ लगा हुआ है, और वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और ऑनेस्ट यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ईच की जो कहानी है वो चाहे 2 हो चाहे 2 से अधिक हो, बातें वही होगी। यानी आपको ईच जब सिंगुलर में होगा, यानी ऑफ ना होता ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होती, लेकिन ऑफ लग जाने की वजह से सब्जेक्ट प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके ईच का जो है यूज है, यानी 2 या 2 से अधिक की जब बात होगी तो ईच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ इसमें ज्यादा नहीं रखा है भैया, बस थोड़ा सा समझने की बात है। रूल नंबर 5 कहता है, ठीक है, रूल नंबर 5 कहता है कि आइदर का प्रयोग 2 में से एक के अर्थ में होता है। यानी जब हम बातें आइदर की करेंगे तो 2 में से एक की बात होगी, 2 में से एक या 2 में से कोई एक, ठीक है, 2 में से कोई एक का जब भाव प्रकट होगा तो आइदर का प्रयोग करते हैं। याद रखना है आपको भैया, कोई दिक्कत नहीं होने देना है, ठीक है। अब देखिए जैसे सेंटेंस है, एग्जांपल लेते हैं कि आइदर ऑफ दीज 3, अब देखिए आइदर ऑफ दीज 3 पेन्स, ठीक है, इज रेड। अब पहली बात तो सेंटेंस गलत क्यों है? क्योंकि आइदर का प्रयोग 2 में से एक होता है लेकिन दिया क्या है? 3। आइदर का प्रयोग 2 में से एक की बात होती है लेकिन दिया क्या है? 3। तो जब इसको बनाने जाओगे भैया तो क्या बनेगा कि आइदर ऑफ द 3 की जगह क्या करोगे? 2 कर देना। आइदर ऑफ दीज 2 पेन्स इज रेड, ठीक है, इज रेड, यानी 2 में से कोई एक पेन कैसी है?
लाल है। तो बात समझ में आई कि दो की बात करेंगे तो आइदर का प्रयोग करेंगे, लेकिन 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 दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की बात कर दें, लेकिन समझना इसको ध्यान से, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं मैं, लेकिन जब दो में से या दो से अधिक, ये देखिए दो में से कोई था, लेकिन दो से अधिक की बात करनी है, दो से अधिक की बात करें तो दो से अधिक की बात करने पर, लेकिन दो से अधिक की बात करने पर क्या आता है, ठीक है, दो से अधिक में से कोई एक की बात हो रही है तो हम क्या यूज करते हैं, एनी और एनी वन, ठीक है। दो से अधिक की बात करने पर या दो से अधिक में से कोई एक की बात हो, ठीक है, एनी और एनी वन का यूज होता है, एनी और एनी वन का प्रयोग करते हैं, एनी और एनी वन का प्रयोग करते हैं, यही ध्यान देना है आपको, एनी और एनी वन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी जब दो की बात करें, यानी दो में से एक की बात करेंगे तो आइदर का प्रयोग होगा, लेकिन जब दो से अधिक में से किसी एक की बात करें, यानी दो से अधिक की बात करें, यहां पर लिख दूं तो और अच्छे से समझ में आ जाए, दो से अधिक में से कोई एक की बात, ठीक है, होने पर क्या यूज करते हैं, एनी और एनी वन, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं जिससे क्लियर हो जाए, ठीक, क्लियर किया जाए तो देखिए, जैसे एग्जांपल है इसका कि he has bought, ठीक है, एग्जांपल है he has bought any और any one, ठीक है, he has bought any और any one of the four books, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर बुक्स अगर नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर बुक्स नीचे लिखे दे रहा हूं। अब देखिए 4 दिया हुआ है, यानी नंबर कौन सा दिया है, 4, जो दो से अधिक है, तो जब दो से अधिक की बात होगी तो एनी या एनी वन का प्रयोग कर देना, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। रफ किया जाए तो ईच हो गया, आइदर हो गया। अब बात यहाँ पर होगी नाइदर की, तो नाइदर के साथ क्या है, यही चीज है कि नाइदर में भी दो में से किसी एक की भी बात ना होने पर, यहाँ पर समझेंगे नाइदर की जो बात हो रही है वो कुछ ऐसे है, देखते हैं। नाइदर, ठीक है, नाइदर की हिंदी जो होती है वो होती है दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, यानी जब दोनों में से न राम की बात हो रही न श्याम की बात हो रही है तो वहां पर क्या होता है, देखते हैं कि एग्जाम्पल है नाइदर ऑफ दीज टू। अब देखिए ऑफ लगा है तो सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो लो भैया हमने प्लूरल कर दिया, तो नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, और सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, उसके बाद एक्टिव लिख दिया, तो नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। अब ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस एकदम सही है ना, क्योंकि दोनों में से कोई लड़की क्या नहीं है, एक्टिव नहीं है, माने एकदम लेजी है, सुस्त है, ठीक है। वैसे होती नहीं है लड़कियां, लेकिन उसमें बताया गया भाई, फेवर में हूं भाई, मैं परेशान न हो आप लोग, ठीक है। लेकिन अब फिर बात यहां पर आई, लेकिन जैसे ही लेकिन आपका यह वर्ड आया यहां पर, जैसे ही लेकिन शब्द आया, अब देखिए दो की बात हो रही है तो नीदर का प्रयोग करते हैं, है ना। जब टू की बात हो, यहां पर टू की बात हुई तो नीदर, लेकिन जब दो से अधिक में से कोई नहीं, दो से अधिक में से कोई नहीं, दो से अधिक में से यानी अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से बात हो रही भाई, ठीक है, कोई नंबर नहीं है, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई नहीं, या कोई नहीं का सेंस जब होगा तो उसके लिए कोई नहीं का भाव होने पर
ठीक है, होने पर क्या यूज करते हैं, नन का प्रयोग करते हैं। क्या यूज करते हैं, नन का प्रयोग करते हैं, नन का प्रयोग करते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखिए, आइदर में था कि हम एनी और एनी वन का प्रयोग कर रहे थे, दो से अधिक के भाव व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए, लेकिन नाइदर में जब दो की बात हो तो नीदर हो गया, लेकिन जब दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से भी कोई ना हो तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, नन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, नन ऑफ लगा है, ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट है वो हमारा कैसा होता है, प्लूरल होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। लेबोरियस हो गया, क्लियर हो गया, सेंटेंस सही। ठीक है, तो जब भी ये कंडीशन है आपको यही ध्यान देना है और इस तरह से ही ध्यान देना है भैया, किसी तरह से गड़बड़ ना हो पाए। समझ गए होंगे कि जब भी नाइदर की बात हो दो के लिए तो ठीक है, लेकिन दो से अधिक में से किसी एक की भी बात ना हो तो हम नन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, एक चीज और आपको थोड़ा सा बता देता हूं जिससे आपको वो वाला भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बोध की बात मैं करता हूं, क्योंकि बोध का मतलब क्या होता है भैया, बोध का जो अर्थ होता है वो होता है टू, यानी रूल नंबर 5 है कि बोध का यूज हमेशा किसके लिए होता है, टू के लिए। बोध का यूज हमेशा टू के लिए, यानी दो, चाहे मैन हो, दो व्यक्तियों की बात हो या थिंग्स की बात हो, तो किसका यूज करते हैं, बोथ का यूज करते हैं। लेकिन गलत कैसे इसको किया जाता है, ऑल ऑफ द टू। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, समझिएगा। जैसे लिखा है ऑल ऑफ द टू, ऑल ऑफ द टू, ठीक है, ऑल ऑफ द टू लिखा। स्टूडेंट्स आर केयरलेस, स्टूडेंट्स आर केयरलेस। ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस गलत है ना, क्योंकि जब दो की बात होती है तो किसका यूज करते हैं भैया, बोथ का यूज करते हैं। तो होना क्या चाहिए कि बोथ ऑफ द टू होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स। ठीक है, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस। ठीक है, अब ये सही क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, समराइज कर देता हूं। देखिए, ईच का यूज हमेशा दो या दो से अधिक लोगों के लिए किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं थी। आइदर का यूज होता है वो दो में से एक की बात होती है, लेकिन अगर 5 या 6 में से एक की बात करेंगे तो एनी और एनी वन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से नाइदर की बात दो में से किसी एक के लिए भी नहीं होती है, लेकिन अगर हम दो में से या हम 5 में से दो से अधिक की बात करें, 5 में से किसी एक की बात ना करें तो नन का प्रयोग होता है। बोथ का यूज दो के लिए होता ही है। तो इसी तरह से नए नए वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन उसको भी प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। तो चलता हूं फिर, आज के लिए इतना ही, और कल अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की ओर मैं आगे बढ़ूंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, थैंक यू।